वही फ्रिक्शन अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। सिंबल था उसके लिए स्मॉल एफ, नहीं। अब लिखो ग्राफ बिटवीन, बस, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। नाउ ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दिस। फिर सारा समझाता हूं। Draw a graph like this. इधर को रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ड्रॉ कर लो, फिर समझाता हूं। ये भी साथ में ड्रॉ कर लो। अब इसी से क्लियर होगा स्टैटिक, काइनेटिक, वो सारे। हम्म, अब इसी में होगा ना, इसी में ही उसको एक्सप्लेन होगा। यही रहा दो मास जिसके ऊपर आप इधर को लगा रहे हो फोर्स। ये उधर जाना चाहता है, कोशिश करता है। जैसे लास्ट क्लास में समझाया था, इसी का निचला पोर्शन को स्क्रीन मानोगे, वो पीछे की तरफ बेंड होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यही पीछे को था। और लास्ट क्लास में कराया था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। एक सेकंड। नाउ ये तो लास्ट क्लास में कराया था, इसका रेफरेंस के साथ इसको समझा रहा हूं। नाउ नीचे लिखो, लेट कैपिटल एफ ये इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू को ये एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूं। स्मॉल एफ इज इक्वल टू, स्मॉल एफ इज इक्वल टू ये द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेकन अलोंग वाई एक्सिस, इधर ले रहा हूं, टेकन अलोंग वाई एक्सिस। नहीं, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये तो मैं जो अप्लाई कर रहा हूं, ये जो अपने आप दोनों सरफेस के बीच में लगता है, नहीं। ना लुक, अब रहा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, देन इजी। 2 मिनट। मान लो ये बहुत बड़ा बॉक्स है, 200 किलो का, आपके घर सरफेस के ऊपर है। आप अकेला उसको खींच नहीं पा रहे हो, आप ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो।
अब देखोगे ये भी पीछे को धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ये जितना है। यही चीज को यहां पे समझाता हूं। इधर को मैं लिया हूं अप्लाइड फोर्स, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट भी है न्यूटन, नहीं? और आपको शुरू से समझाया था 1 न्यूटन कितना है। देखना, आपको सिर्फ बताना है। यहां पे वैल्यू 0 है ना इसी का, ये बढ़ रहा है। यहां लिखा होगा 0, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, नहीं? देखो ये जैसे बढ़ रहा है, इधर को मैंने ये लिया हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो ग्राफ रहा, ये जो रेड वाला लाइन है, जब ये इतना है तब ये इतना है, जब ये इतना है तब ये इतना है, तो ये भी बढ़ रहा है। सो नीचे लिखो एज कैपिटल एफ इंक्रीजेस, स्मॉल एफ ऑल्सो इंक्रीजेस। देख, ठीक है, ग्राफ से दिख ही रहा है। देखना कहां तक इंक्रीज हुआ, मेरे को बताना, फिर मेरे को वहीं पे रोकना। ये जा रहा हूं इस रेड लाइन के ऊपर, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहीं पे हो गया मैक्सिमम। उसके बाद देखो कम हो गया, नहीं? उसके बाद कम होके अब देखो बढ़ नहीं रहा, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये जो जगह है, आप इधर को फोर्स बढ़ा रहे हो और ये भी इंक्रीज हो रहा है। कब तक? जब तक ये अप्लाइड फोर्स इतना नहीं हो जाता, तब तक बढ़ रहा है। उसके बाद कम हो गया। इसी जगह पे जब ये अप्लाइड फोर्स इतना है, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, चलना शुरू हुआ हो, आप उसको बढ़ा रहे थे। इस पॉइंट को सी कह देता हूं, इस पॉइंट को डी कह देता हूं, नहीं? नीचे लिखो व्हेन द अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ इज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ इज ओ डी, ओ से लेकर डी तक, नहीं? ओ से ले तक डी तक जितना है, सी से लेके ए तक भी उतना ही है। देयरफॉर देयरफॉर सी ए, ये सी ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स, अब वर्ड आएगा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इतना इतना मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इससे पहले पहले ये चला नहीं था। सो इससे पहले पहले चाहे ये हो, चला नहीं था, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो नीचे लिखो नीचे लिखो when capital F, ये when capital F is less than OC, इससे कम है, the body has not started moving, मूव नहीं हुआ है, so the force of friction is called static friction. So the force of friction is called static friction. Static means at rest, चला नहीं है। Is called static friction, ठीक है? So the force of friction is called static friction.
करके उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो एफ, एफ के नीचे छोटा एस, ये वाला जो यहाँ पे दिखा दिया। नहीं, इसका मैक्सिमम वैल्यू देखना कितना है, यही है ना, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो इतना ही है, एफ एम एस, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो नीचे लिखो सी ए इज इक्वल टू एफ एम एस, इतने को। अब ये देखो इससे ज्यादा ही है, इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका नाम ये भी है, उसका एक और भी नाम है, उसका एक और भी नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सर आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी वो यूनिट मुझे न्यूटन कैसे कहा है? बिकॉज इट इज ए फोर्स। नहीं नहीं, म्यू न्यूटन निकाला था हमने तो। नहीं नहीं नहीं, ये म्यू का कोई यूनिट नहीं था, ये एन को इधर ले आया, ये मैंने समझाया था, कहीं पे लिखा होगा 0.2, कहीं पे लिखा होगा 0.4। हाँ फिर वैल्यू है ना। ये किसका वैल्यू है, म्यू का वैल्यू है, एफ का थोड़ी है। नहीं तो फिर न्यूटन कैसे बना इसका यूनिट? ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट ये पीछे को, इट इज ए फोर्स। अच्छा फिर हमने म्यू की इंक्लूड की है इसमें। ना वो नहीं नहीं, ये देखा गया, ये जो फोर्स ऑफ जैसे जैसे इधर को खींच रहा हूं हाँ ना, ये देखा गया ये इसके साथ प्रोपोर्शनल है, अच्छा अच्छा, तभी तभी निकाल दिया। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहा म्यू एन। ठीक। ठीक है, नाउ नीचे लिखो, अब इसी जगह पे ये जब इतना है तब ये मैक्सिमम है, अब वो चीज चलने लगा है। When the, नीचे write a note, when the body is just about to move, when the body is just about to move, at that instant, एट that instant, उसी वक्त, at that instant, हाँ जी। the force of friction is maximum, जब चलने लायक है। This corresponds to the point A in the graph, ये ग्राफ में A पॉइंट को बताता है, corresponds to the point A in the graph। ठीक है, उसके बाद देखो कम हो गया, ये देखो इतना था, नीचे आ गया, कम हो गया, हाँ जी। अब कांस्टेंट रहा, अब वो चलने चलने लगा एफ के, अब कहूंगा इसको काइनेटिक फ्रिक्शन। आफ्टर पॉइंट ए इन द ग्राफ, आफ्टर पॉइंट ए इन द ग्राफ, द मास इज इन मोशन, ये चल रहा है, द मास इज इन मोशन, अभी चलने लगा, चल चल रहा इज है, इन मोशन। मोशन, एंड द फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, अब जो फ्रिक्शन है उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, चल रहा है, एंड द फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। करके उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो एफ के, एफ के नीचे छोटा के, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके लिए सिंबल रहा ये। तो तीन टाइप का हो गया देखो, स्टैटिक, उसका मैक्सिमम वैल्यू, काइनेटिक। नहीं, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा है, यही वाला, नहीं, ठीक है, फिर ये कम है, ठीक है, क्लियर, नाउ क्लियर अबाउट दिस, नाउ नेक्स्ट राइट एंगल ऑफ फ्रिक्शन,
अब रहा डेरिवेशन। एंगल इन्होंने सर डायनेमिक भी किया हुआ, रोलिंग भी किया हुआ है। वो डेफिनेशन है, उसके साथ कोई डेरिवेशन नहीं है। ओके। ये जस्ट स्टेटमेंट है, वो लिखूंगा अभी। नहीं फिर डायनेमिक और रोलिंग। डायनामिक इज सेम थिंग एज काइनेटिक, मीन्स इन मोशन। द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, और रोलिंग। जब कोई चीज रोल कर रहा है, वो अलग सा है, कराऊंगा। जब कोई सर्कुलर चीज रोल कर रहा है, ये रोल तो नहीं करेगा ना, ये तो स्लाइड करेगा। हाँ डैडी पहुंच गए। अरे ਚੱਲੇ ही नहीं। मैं पढ़ रही थी भी ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹਿ ਜੂਗੀ ਆਂਟੀ ਨੀਲਮ ਆਂਟੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। नाउ नेक्स्ट राइट। एक मिनट से हाँ जी। इसको कह रही ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੂਟੀ ਜਿਹੀ ਔਨ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਓ ਬਸ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ नेक्स्ट राइट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस थोड़ा ही से रह गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ अंडरलाइन कर दो, और इम्पोर्टेंट है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना। ठीक है नहीं? हाँ जी बस यही टॉपिक करेंगे आज। बस 5 मिनट में हो जाएगा इतना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो इससे पहले डायग्राम ड्रॉ किया था, मेन इंपॉर्टेंट यही है। यही रहा, ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है जी। मैं छोटे छोटे डेरिवेशन है। ठीक है जी। मास एम अभी लिखूंगा। ठीक है जी। ठीक है जी। ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है जी। बस 2 मिनट। ये जो रखा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है? ये छोटे छोटे दो दो लाइन का डेरिवेशन है। ठीक है। इसी को ही लिख देना है। लेट कैपिटल एम इज इक्वल टू, ये बोला, मास ऑफ ए बॉडी हाँ जी। kept on a rough surface। है क्या कह रहे रफ रफ सरफेस, कहीं पे वर्ड रफ लिखा होगा ना, इसका मतलब फ्रिक्शन है। kept on a rough surface नहीं। हाँ जी। therefore mg, उसी का वेट रहा नीचे को, इज इक्वल टू इट्स वेट। इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे को ही लग रहा है, तब ऐसे दिखा दिया नहीं। ठीक है जी।
यही रहा एक्शन फोर्स, दैट इज इक्वल टू एक्शन फोर्स। फिर यही रहा नॉर्मल रिएक्शन जो उसका ऑपोजिट होता है। इसको क्या लिखा हूं, एन, इसी को। therefore OB is equal to N is equal to normal reaction, reaction force। ये रहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। नहीं, इसी को मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इधर को दिखाया हूं, तो मैं इधर को अप्लाई किया होगा ना फोर्स, कैपिटल F इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द मास हॉरिजॉन्टली। ये देखो इसके साथ पैरेलल है हॉरिजॉन्टली, बस इसी को लिख देना ही थ्योरी है। यही रहा यहां से यहां को, यहां से इधर को, यही रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां एस तो नहीं लिख दिया आपने, देखना, एफ एफ ओ ए इज इक्वल टू OA is equal to small f is equal to force of friction. Now look, इससे पहले वेक्टर्स में किया था। लुक, जब दो वेक्टर ऐसे होते थे, ये इधर को था 3 न्यूटन, ये इधर को था 4 न्यूटन, इन ये होता था इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसी को कहते थे इन दोनों का रिजल्टेंट। अब देखो ये और इसी का रिजल्टेंट रहा ये, नीचे लिखो देयरफॉर OC, O से लेके C तक इज इक्वल टू R इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ स्मॉल f एंड n। ये और इसका रिजल्टेंट मीन्स ये अकेला जो करेगा ये दोनों मिलके वही करेंगे, ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा, बस हो गया। लेट, बस एक मिनट, लेट एंगल BOC इज इक्वल टू थीटा। इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस 2 लाइन। इन ट्रायंगल BOC ट्रायंगल को देखो, यहीं पे ये रहा 90 डिग्री, इसी एंगल का टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी एंगल के सामने ही साइड रहा परपेंडिकुलर, बेस रहा ये OB। बस यही लास्ट लाइन। B से लेके C तक देखना जितना है, O से लेके A तक उतना ही है। ये तो हो रहा वही OB। O से लेके A तक क्या है, लिखा है F। O से लेके B तक क्या है, N। सो tan थीटा इज F/N। नहीं, इससे पहले देखो F/N क्या लिखा था, F/N म्यू नहीं था, सो दिस इज म्यू, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अगला इससे थोड़ा इतना ही टाइम लगेगा। तो इसी एंगल का tan क्या है ना, म्यू है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसी के ऊपर होता है न्यूमेरिकल।